स्क्वायर तो कर नहीं सकते ना हम। 13 स्क्वायर करेंगे कैसे? -169 लेके आना है हमें। अच्छा, एक मिनट देखते हैं। इनका सर क्या क्वेश्चन ये बता था। रहे हैं? हाँ, नया चैप्टर। जैसे अगर वाई स्क्वायर प्लस 26y -169 इक्वल टू 0 है, तो एक चीज तो क्लियर है ना कि अगर -169 है तो एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस होना चाहिए। तो या तो फैक्टर 169 का क्या क्या हो सकता है? तो प्राइम फैक्टर का स्क्वायर है, ये ब्रेक कैसे होगा? और अगर हम ये वाला भी फॉर्मूला लगाएं, -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय 2a, ये तो नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब कुछ तो वैल्यू आएगा। हम्म। ठीक है। अच्छा, दूसरा वैल्यू क्या था? हमें तो रिलेशन निकालना है ना। दूसरा वैल्यू रिलेशन क्या था बताइए। हाँ, और एक x² माइनस 10x प्लस 25 x² माइनस माइनस 10x 10x। प्लस 25। अच्छा, ये तो ठीक है, इसका तो 5 5 आ जाएगा। अब ये 5 5 आ रहा है। ठीक है, खाली इसका हमें चेक करना है। एक चीज तो ये तो -26 हो गया, सिर्फ एक वैल्यू निकालने से ही हो जाएगा, दूसरा तो इसका माइनस ही आएगा। ठीक है, एक वैल्यू खाली चेक करना है हमें, ये कितना आएगा। तो 26 स्क्वायर कितना होता है? 676 प्लस 169 इंटू 4। तो 169 इंटू 4 680। ये भी 676 ही आ रहा है क्या? नहीं, हाँ, शायद ये भी 676 ही आएगा। हम्म। एक बार करते हैं। 17 680, हाँ, ये आ जाएगा आपका बाय 2 -26। कुछ बोल रहे हैं क्या सेकंड? हाँ, ऐसा आ रहा है ना, -13 प्लस 13√2। हम्म, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ होगा, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल प्लस माइनस होगा। तो एक वैल्यू क्या आएगा आपका? -13 प्लस 13√2, और एक वैल्यू क्या आएगा? -13 -13√2। तो ये तो नेगेटिव ही हम्म। है ना? और ये वैल्यू तो पॉजिटिव है। अब ये 5 से ज्यादा है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम ये वाला लें, 13, थोड़ा सा लेंदी है ये, ऐसा नहीं है कि लेंदी नहीं है, हम्म। लेंदी है ये, है ना? तो अगर करें तो ये वाला खाली देखिए, ये 13 1 जा 13, तो -13 प्लस 13 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 5 से ज्यादा है या नहीं। 13 इंटू 0.414, क्या ये 5 से ज्यादा है? ऑब्वियसली है, देखिए ना, 13 4 जा 52 हो जा रहा है, मतलब 5.2 तो ऐसे ही हो रहा है। हम्म। ठीक है, तो 5.2 हो रहा है, और यहाँ पे क्या है? 5। तो एक वैल्यू, अगर एक्स और वाई में रिलेशन निकालना चाहें, तो वाई का आ रहा है +5.2, और एक वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, और इसका ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। एक बार ये बढ़ा और एक बार ये बढ़ा, कैन नॉट डिटरमाइन। आंसर x ग्रेटर देन y। क्या दिया हुआ है? x ग्रेटर देन y। वो तो नहीं होगा। आंसर में x का वैल्यू 5 +5 y का -13 -13 है। वो तो मिस्टेक किया है वो, क्वेश्चन मिस्टेक देने की। में तब तो साफ वो पता चल रहा है क्लास ना। 169 होगा शायद, क्लास 169 होगा क्वेश्चन में। हाँ, प्लस वही है, तो क्वेश्चन मिस्टेक है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया Question उसके mistake अकॉर्डिंग आंसर ये होगा। है। बुक में गलत है ये फिर।
हाँ, आप तो समझ ही रहे हैं ना, अगर माइनस हाँ 30 प्लस 13 का मतलब क्या होगा, ये माइनस होना पड़ेगा, ये प्लस होगा। आवाज बहुत आ रही है किसी के माइक से, बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं ना, तो ये एक क्वेश्चन होगा, लेकिन चलिए अगर उस तरह का भी रहा तो वैसा करेंगे हम लोग। परसेंटेज, अच्छा क्या क्या चैप्टर हो गया आप लोगों में? सिंप्लीफिकेशन हो गया, रेशियो हो गया, एजेज हो गया, पार्टनरशिप, रेशियो नहीं सॉरी, एजेज हो गया, पार्टनरशिप हुआ है क्या? नो सर। पार्टनरशिप नहीं हुआ है? नो सर। सर अरिथमेटिक में सिर्फ एज ही हुआ है। अच्छा, ओके, तो एक काम करते हैं ना, परसेंटेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पार्टनरशिप बहुत, ऐसे तो छोटा चैप्टर है और एक क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करते हैं आज। क्लियर? अभी आने वाले एग्जाम में अगर आपको क्वालिफाई करना है या जो भी आप चाहें कि कुछ भी स्कोर हो हमारा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डीआई, सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, हम एसबीआई की बात कर रहे हैं, इतने टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है? तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक परसेंटेज। आज हम लोग देखते हैं थोड़ा परसेंटेज के बारे में। स्टार्ट करें ना या कुछ कुछ और स्टार्ट करें, बताइए जो आप बोलेंगे। सर Sir, परसेंटेज ratio and परसेंटेज proportion. हाँ, Ratio and proportion. रेशियो एंड प्रोपोर्शन सर में परसेंटेज 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 इंपॉर्टेंट है ज्यादा। परसेंटेज में सर बहुत और भी डिफरेंट चैप्टर में यूज होता है सर। हाँ, बहुत, हर जगह तो परसेंटेज ही यूज होता है। देखिए परसेंटेज जो बना है ना, वो परसेंटम या परसेंडम ऐसे करके एक वर्ड है, उससे बना है। इसका मतलब होता है एनीथिंग ओवर 100, एनीथिंग ओवर 100। तो अगर हम बोले कि 100, ये 17 ओवर 100, इसका मतलब क्या होगा? 17%, ठीक है? बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सारा कॉन्सेप्ट इसका क्वेश्चन पे आता है, ऐसे बताने के लिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हम बताएंगे कैसे रेशियो को, सॉरी, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं 40 आउट ऑफ 200, तो कितना परसेंट होगा ये, बताइए तो, इन टर्म्स ऑफ परसेंट? 20%। 20%. ये होगा 20%। तो 20% हम क्यों बोल रहे हैं जबकि यहाँ पे तो 40 है? आप, तो आप बोलोगे ये, तो आप ये बोलोगे कि सर आपने डिफाइन किया है कि एनीथिंग ओवर 100, तो यहाँ पे तो सर आप जो कर रहे हो वो है 40 आउट ऑफ 200। तो अगर हम 100 करें तो 100 पे तो सर 20 ही होगा ये, इसलिए इसको, इसे हम क्या बोलेंगे? 20%। आया ना? ठीक है। अच्छा, परसेंट में और क्या आपको जानना है? परसेंट में आपको कई 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 पॉइंट है जो क्वेश्चन आने पे भी कुछ चीजें बताएंगे, और अभी हम कुछ चीजें बता रहे हैं आपको। जैसे अगर कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये दो चीज, कि हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अच्छा बताइए तो, अगर बताया जाए कि 100%, 100% का क्या मतलब होता है? 1। 1। 50% का? 1/2।
200%, 2, 2। आप बोलोगे सर 2 क्यों? तो 200% का मतलब क्या? 200 ओवर 200, 200 by 200. 200 बाय 200 या 200 बाय 100? 200 बाय 100, 200 by 100. ये क्या आएगा? 2। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम करते हैं कि अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है तो बेसिकली हम ये करते हैं कि 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे लिख देते हैं हम 100%, ऐसे हम दे देंगे, आपको नोट्स भी है। 50% की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। 25% की आप बोलोगे सर 1 by 4. 50% का हाफ 1 by 4. 1 by 4. 12 1/2%। 1. Nah. No, 1. तो आप बोलोगे 1 सर by 8. 25%। 1 हाँ, 1 by 8. 25% का हाफ मतलब 1/8। और अगर हम ये बोलें कि 6 1/4%, 1 by 6. क्या आएगा? 1 1/। by 6. 1 by 16. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, इसलिए ये स्पेशली लिखा है। बाकी बाकी कुछ भी आप, जैसे अगर बोला जाए कि 444 4/9% को आप कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में, कैसे करेंगे? 4 by 9 ই হবে না একটা সে কিসে ছিল 44 by কততে सर एक है तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करके बाय 100 करके तो ना, टाइम लग बहुत जाएगा। बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। और सर कर देते हैं दोनों को डिवाइड कर लो 444 प्लस 4 by 9। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं इसको, जैसे 400% प्लस 44 4/9%। तो 400% को आप क्या बोलेंगे? 4 आया ना? हाँ सर। और 44 4/9% को क्या लिख सकते हैं आप? 4 11 1/9%। आया ना? यस तो 4 प्लस प्लस 4, और ये इसका 4 by फ्रैक्शन 9 क्या होता है? 1/9। 1 by 9 4 by 9। 1 by 9 ठीक, ये क्या हो गया? अल्टीमेटली 4 प्लस 4/9 मतलब 4/9। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। जैसे 62 1/2%, इसको कैसे चेंज करेंगे? हम चेंज करना बता रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे। 50% प्लस 12 हाँ 5 into 12.5 12.5 50% by प्लस 8। 12.5 1 by 9 कैसे हुआ सर? ओ, ये वाला ठीक है। देखिए, ये तो कॉमन लेके 4 कॉमन लेके हाँ, हुआ। नहीं नहीं, वो तो हम बता देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये आपको थोड़ा सा और आगे बता देते हैं। रुक जाइए, थोड़ा वेट कीजिए, आप बता रहे हैं। 50% प्लस 12 1/2% लिख सकते हैं क्या? आया ना? हाँ सर 50% मतलब 1/2 प्लस 1/8। देखिए, तो ये समझ रहे हैं क्या? 16 सॉरी, 8 ही आएगा। 4 प्लस 1 5/8 लिख सकते हैं। कुछ रॉन्ग हो रहा है क्या? देख लीजिएगा। नहीं सर ठीक है। ठीक है मुझे लग रहा है हाँ ठीक है। अच्छा, सर यहाँ इसको पे तो आप, ये भी लिख सकते हैं 5 into 12.5%। 5 into 1 by 8 आसान होगा। हाँ, ये
5 प्लस क्या बोले? 5 into 12.5. हाँ ये लिख सकते हैं, मतलब 5/8 जो दिमाग में आपके आए एट एट टाइम। ठीक है, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ये हम कुछ भी बता रहे हो, ये सब कुछ आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, आपने पूछा था कि 11 1/9% क्यों? तो देखिए 11 9 या 99 प्लस 1 100/9%, और 100/9% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड, 100 गया तो क्या आएगा? 1/9। हाँ सर समझ गए। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज देखिए, चलिए पहले हम ये बताते हैं आपको, ये फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उधर फिर से आएंगे, मिक्स करके बताएंगे। वन कितना परसेंट होगा? 100%। तो किसी का नेटवर्क इतना 200%। इतना स्लो है कि वो बोल रहे हैं तो सर 100% ऐसे आवाज आ रहा है। 200%। ठीक है, 1/2 क्या होगा? 50%। 50%। 1/4? 25%। 1/3? इसमें क्या करते हैं? 33 मल्टीप्लाइड बाय point 100 करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, हाँ ये 33 1/3% हो जाएगा। 1/5 क्या होगा? 20%। 20%. 20%। 1/6? 16 whole 2/3%. तो आप बोलोगे सर 100/6, तो कुछ चीजें ना दिमाग में रहे तो ज्यादा अच्छा है, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। 1/7 क्या होगा? 14.98. 40। 14.28 होता है। हाँ 28 हो रहा है. 1/8 अगर पॉइंट में लिखे तो 12.5. 12 whole 1/2. 1/9 11 whole 1/11. देखिए आपका आ गया, यही होता है, यही पूछ रही थी आप, ये होता है। 1/10 10%. 10%। 1/11 9 whole 1/11. ये देखिए एक दूसरे का रिवर्स होता है। देखिए सब कुछ चेंज हो गया, 1/11 आया तो 11 की जगह 9 चला गया, 9 की जगह 11 चला गया। 1/12 8 whole 2/3 maybe. सर ये कितना तक जाएगा 8 whole सर? 8 whole 2/3. हाँ, सर ये कितना तक जाएगा सर? 1/12 1/30? अब अभी परेशान हो गए 12। 8 whole 1/3. 8 whole 1/3. 15 तक लिखेंगे सर, 1/13 नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट 1/15 लिखेंगे, क्योंकि 1/13 1/14 ज्यादा आता नहीं है। 1/14 का काम मेरा इससे चला जाएगा, স্যার 1/7 से। 1/12 টা কি লিখেছেন? 8 8 1/3 1/3%। 1/15 6 whole 2/3. ठीक है। देखिए क्या होगा, जैसे अगर 20% बोला गया तो 20% को आप क्या लिखिएगा? 1/5। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि 60% का वैल्यू बताइए, तो अगर 10 मान into लेते 20%. क्वेश्चन ऐसा हो 780 का 60% निकालिए, ये क्वेश्चन है, तो आपके लिए क्या इजी होगा? आपके लिए इजी होगा, या फिर ऐसा 780 भी नहीं है, 785 है ऐसा, तो आप क्या करेंगे? जैसे 20% का वैल्यू अगर आपको पता है 1/5,
तो आप बोलोगे सर 60% तो इससे 3 टाइम्स है, कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो हम इसको तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/5। 3/5 तो हम लिखेंगे 785 इंटू 3/5। अब ये कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। ये कैलकुलेशन सर 157 होगा। 157, ये कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, 471। ठीक है। तो जो भी आया आंसर, हमें जस्ट बताना था कि क्यों चेंज करते हैं, ठीक। अगर अगर आपसे पूछा गया कि 7/8 ऐसा कहीं पे आ रहा है, बोला गया कि परसेंटेज में चेंज कीजिए, जैसे ऐसा क्वेश्चन है, कितना परसेंट होगा ये? तो अगर आप एग्जाम में जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो फिर आपको थोड़ा कैंसिल वैंसिल करके परसेंटेज निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर इसकी डायरेक्ट आपको वैल्यू पता हो जाए कि हम देखते ही निकाल सकते हैं, तो ये ज्यादा आसान होगा। आप 2-3 सेकंड बचा पाएंगे एग्जाम में, है ना। मान लेते कहीं पे कैलकुलेशन करते हुए आए, अब ये कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सोचिए इसको जल्दी कैसे निकालेंगे आप। 7/8 को कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे? 1 माइनस 1/8 करके करेंगे। यस। 1/8 तो 1 को क्या लिखेंगे हम? 100%। और 1/8 को क्या लिखेंगे? 12.5%। हाँ या ना? 1.5 हाँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 87.5%। बहुत जल्दी आंसर आएगा हमारा। सर समझ में नहीं आया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये बोला गया कि आप 7/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो परसेंटेज में आप कैसे कन्वर्ट कीजिए? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए अभी तक जो आपको पता है कि बस सर 100%। आवाज बंद कीजिए अपनी। 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब आप सॉल्व करेंगे, ये 25, ये 2, फिर ये मल्टीप्लाई वगैरह करके आप निकालेंगे, ठीक है। कहीं कभी आसान डेटा होगा तो डायरेक्ट भी निकल जाएगा, लेकिन अगर याद हो या तरीका पता हो तो कोई खराबी नहीं है। हम क्या करेंगे, 7/8 को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 1/8, हाँ या ना। तो 1 की वैल्यू हमें पता है कि 100% होती है, और 1/8 की कितनी होती है? 12.5%। ओके ओके। देखिए तो अभी आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन। अब if A is 60% more than B, then पहला क्वेश्चन, B is what percent of A? Second, B is what percent less than B? সিক্সটি 2.5% মনে হয় ফার্স্ট একটা First, ফার্স্ট হ্যাঁ পরেরটা ওটাই 100 থেকে মাইনাস হবে তো তাহলে 37.5% হচ্ছে 62 30 না হ্যাঁ 37.5% পরেরটা हम लिखेंगे A B। अगर B 100 है तो A कितना होगा? 160। ठीक, क्या पूछा गया हमसे कि B is what percent of A?
किसके बारे में पूछा गया? बी के बारे में, तो बी को ऊपर रखेंगे। जिसके बारे में बोला जाए वो ऊपर। प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि सर नीचे क्या रखें, ठीक है, तो वही हम बता रहे हैं। जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम लिखेंगे ऊपर। जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए कि बी के बारे में पूछा गया, किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में, उसको रखेंगे नीचे। इनटू 100, ठीक है। ये कितना आएगा? 5/8। अब देखिए, अगर हमें ये 5/8 का वैल्यू डायरेक्ट पता हो तो हम लिख सकते हैं क्या? 62.5%। 1/8 का कितना होता है? 12.5। तो 5/8 का कितना होगा? इंटू 5 करेंगे तो आएगा हमारा 62.5। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला गया? बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। तो देखिए कितना कम? 60 कम। किससे कम? तो 160 से, इंटू 100। ठीक है, या कट करें या फिर कट ना भी करें तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या आएगा मेरा? 3/8। तो 3/8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 37.5। ये हमारा आंसर होगा। सर ये पहले वाला जो है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, हम्म, तो बी के बारे में पूछा जा रहा है ना सर? हाँ, तो बी ऊपर होगा। तो बी यहाँ पे 160 है ना? नहीं, बी तो 100 है ना। क्या लिखा? अच्छा बी 100, हाँ हाँ। ए इज 60% मोर देन बी। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि जब पता ही चल गया हमें कि बी जो है वो 62.5% है, तो एक्चुअल वैल्यू से कितना कम है? 37.5। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हमें समझाना था, बताना था कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर डायरेक्ट चेंज कर लें तो मेरा टाइम बचेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और। If 3 is 10% of 30, then 30 is what percent of 3? थाउजेंड परसेंट। और डर लग रहा है बोलने में, 1000% कैसे हो सकता है? यदि बोल के देख लें एक बार। 1000% ही होगा। हाँ सर 1000%। 1000%। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना, फिर इस स्टेटमेंट से मतलब नहीं है हमें। 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3, तो 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3? ये 10 हो गया। अगर 100% होता है तो 10 क्या होगा? 1000%। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके तो 1000% ही आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B is 30% and 70% less than C respectively, then A is what percent of B? तो बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ऐसा नहीं है ये, लेकिन कुछ बताना पड़ता है ताकि थोड़ा प्रैक्टिस में आए आप।
233.33 थे ऐसे करके कुछ। अच्छा, मतलब आपका आ रहा है 70/30 इंटू 100 क्या? यस सर। परसेंट बताइए कितना आया? कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? हमारा आ रहा है 7/3, इससे हमें कन्वर्ट करना परसेंटेज में, तो हम लिखेंगे इसको 2 + 1/3, आया ना? ये 200% हो गया, और ये 33 1/3%, ये हो गया 233 1/3% आंसर। यस, करेक्ट। 200 + 33 1/3 होगा केशव। बाकी आंसर सही है तुम्हारा। ओके सर। क्या 70/30 कैसे आया देखो? ए सी से कितना कम है? 30%। तो अगर ए और सी में ए अगर 100 है, सॉरी सी अगर 100 है, तो ए कितना होगा? 70, और बी कितना होगा? 30। अब पूछा गया ए बी का कितना परसेंट है, तो ए बी का कितना परसेंट? बाकी आप सॉल्व कर लीजिए जो यहाँ पे बताएं। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो क्या होगा आंसर? ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी? Sir, 133 and 1/3%. तो आप लिखेंगे यस 30, 133। ये आ रहा है ना 1/3। 4/3। हाँ 4/3। तो 4/3 को क्या लिख सकते हैं? 1/3। तो 1 क्या हो गया? 100, और 1/3 क्या आ गया? 33 1/3। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे आंसर हमारा क्या होगा? 133 1/3%। স্যার আরেকবার বলুন 40/30 টা বুঝতে পারলাম না। अच्छा, 1, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1 + 1/3। हाँ सर। 1 का मतलब 100। और 1/3 का मतलब? इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? হ্যাঁ স্যার বলছি ওই 40/30 টা কোথা থেকে? ओ 40/30। पूछा ওটা তো गया कि ए ए बी से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? 40। 40। किससे ज्यादा? किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पूछा गया बी से कितना ज्यादा, किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। तो बी का वैल्यू क्या है? 30। हाँ सर। कितना याद रखिएगा, कितना ज्यादा, किससे ज्यादा। तो कितना ज्यादा ऊपर रहेगा, किससे ज्यादा ये नीचे रहेगा। को तो ज्यादा, और बांग्ला में क्या बोलेंगे उसको, किससे कंपेयर जो करते हैं? को तो बेसी, कार थे के बेसी। तो को तो बेसी ऊपरे लिखबो, कार थे के बेसी नीचे लिखबो। इससे कंपैरिजन करते हैं, जिससे कंपैरिजन होगा वो नीचे रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए अब कुछ और बता रहे हैं हम अलग से। अगर हम ये बोलें कि 20%, 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है ना?
तो मेरा कहने का मतलब ये कि 1/5 का क्या मतलब है कि 1 का 5 भाग किया गया है, कोई एक समान है उसको 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यही मतलब है ना। हाँ सर। ठीक, तो और हम 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 क्या बोल रहे हैं, मतलब 20% का मतलब क्या कि 1/5, 1/5। अगर कहीं पे पिज्जा आप खा रहे हो और ऐसे करके पड़ा हुआ है पिज्जा, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ पिज्जा, ऐसे राउंड सोचिए, और इसमें 5 इक्वल पार्ट हैं, 1 2 3 4 5। अगर एक पार्ट हम यहाँ से हटा दें, एक पार्ट हटा दें तो कितना पार्ट गायब हो गया इसका? ये तो सभी गायब हो गए हैं। बताइए आप क्या बोलोगे? सर 20% चला गया, क्या चला गया? 20% चला गया, मतलब 5 में से एक चला गया, तो कितना गया? 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू अगर 5 है तो उसका 20% क्या होगा? 1। ओरिजिनल वैल्यू अगर 5 है तो उसका 20% क्या होगा? 1। अगर हम ये बोले कि अ नंबर, सुनिएगा अच्छे से, बहुत बेसिक चीजें हैं, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि सर आप बोल रहे हैं कि 20% इंक्रीज हो जा रहा है एक नंबर, तो 20% का वैल्यू क्या है? 1/5। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू 5 है तो उसका 20% इंक्रीज हो जाता है, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है? 1। तो अब जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 6 हो जाएगा। आप समझ रहे हो क्या इस चीज को? नहीं सर। नहीं समझ रहे हो? अगर सर ओरिजिनल वैल्यू 5 है, हाँ। अगर ओरिजिनल वैल्यू 5 है और 20% इंक्रीज करना है, तो ओरिजिनल वैल्यू अगर 5 है उसका अगर 5 का 1 1 20% इंक्रीज हुआ तो 6 हो गया सर। हाँ। तो 6 हो गया। ठीक है, अगर ये बोला गया कि दूसरा देखते हैं, 5% लेस कर दिए हम किसी नंबर को, तो 5% का फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/20। हाँ यार, तो अगर ओरिजिनल वैल्यू 20 है तो 5% लेस मतलब 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप? तो सर 4। 19 हो जाएगा। सॉरी नहीं। अगर ओरिजिनल वैल्यू 20 है तो अब वैल्यू कितना हो जाएगा? 19 1 कम हो 19 हो जाएगा। जाएगा। समझ रहे हैं? Yes, sir, 5% कम का मतलब क्या? 20 में से एक कम हो जाएगा। ठीक कम हो जाएगा। ठीक, अगर 40% इंक्रीज हो रहा है नंबर, तो 40% इंक्रीज का मतलब क्या? 2/5। 40% का मतलब क्या? 2/5। Yes, sir. तो यहाँ पे लिख रहे हैं ओरिजिनल वैल्यू और यहाँ पे लिख रहे हैं न्यू वैल्यू। अब ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो ओरिजिनल वैल्यू अगर 5 था तो 40% इंक्रीज हुआ, मतलब कितना इंक्रीज हो गया? 2। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू 5 था तो अब न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। आया ना? हाँ, ओरिजिनल वैल्यू से मार्क करना पड़ता है। ऑब्वियसली ओरिजिनल वैल्यू से करना पड़ेगा ना। ये 5% क्या है? इस ओरिजिनल वैल्यू का ही तो 1 है ना। ठीक है, अगर बोला जाए कि 16% कुछ भी मोर या लेस, या 60% लेस बोलते हैं, तो 60% का फ्रैक्शन क्या होगा? 4/25। सही है ना? देख लीजिए तो। ये सही है ना? 16% अगर बोले तो 16% की Yes, sir. फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 4/25। Yes, तो sir. ओरिजिनल वैल्यू अगर 25 है और 16% लेस करना चाहते हैं तो क्या लेस करेंगे? 4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 न्यू वैल्यू।
तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन, ये बहुत काम आएगा क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन को बहुत इजी कर देगा ये। ठीक है, अब हम आते 5 मिनट आपसे क्वेश्चन करवाते हैं एक्चुअल में जो आता है। हम 1 मिनट सिर्फ स्क्रीन शेयर रोक रहे हैं, फिर हम करते हैं। क्या ये? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं, दिखाई sir. पड़ रहा है हाँ आप लोगों को? परसेंटेज लिखा हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए, दिखाई पड़ रहा है ना? सर। अरे हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ सर, दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ भाई, सर। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। सर बारिश हो रहा है इसलिए नेटवर्क नेटवर्क का इशू है, हाँ ये भी चलेगा इशू ऐसे। सर बारिश बहुत हो रहा है। हम लोग कितने परेशान रहते हैं, बारिश नहीं होती तो बारिश नहीं हो रहा है, बारिश होता है तो सर नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। जिंदगी भर परेशानी है। ये क्या लिखा है? इफ 120 is 20% of a number, then 120% of that number is 20% का वैल्यू क्या है? 720। 120। और हमसे पूछा क्या गया? 120%। ये तो डायरेक्ट ही था, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। क्या आ जाएगा? 720। স্যার আপনার লেখাই তো আসছে না। नहीं आ रहा है लिखा? अभी आया क्या? हाँ इससे तो 20%। आ रहा है सर, आ रहा है सर। ठीक ठीक। স্যার এইমাত্র এলো। हाँ बेटा, नेटवर्क का आपका प्रॉब्लम है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। फिलहाल अभी हमारा नेटवर्क तो ठीक चल रहा है। স্যার একবার আগের পেজটা একটু দেখ। हाँ, ये 20% लिखा हुआ है। 20% इज इक्वल टू 120, तो 120% पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नो सर दिस। क्वेश्चन नहीं सर, ये उतारिएगा। 120 क्वेश्चन है। उतारने के- तो 120% पूछा गया है तो आपसे। देखिए क्या बोला गया कि 20% का वैल्यू दिए हम 120, तो आप हमें 120% बताइए। तो इससे इसको 120% बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। इधर भी आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 720 हो जाएगा, और क्या। ओ चलिए স্যার আরেকবার বলুন, শোনাই যাচ্ছে না কিছু। अच्छा, बोल रहे हैं 20% का वैल्यू दिया हुआ था
और आपसे 120% का वैल्यू पूछा था। तो अगर শোনা आपको যাচ্ছে না। अभी भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, अभी क्लियर तो सुनाई दे रहा है यहाँ पे। नेटवर्क का इश्यू है बेटा, हम क्या करें बताओ। चलिए ये वाला बताइए। देखिए इसमें क्या करेंगे आप, 16.66% है ना, तो इसको 16 2/3% तो लिख सकते हैं। और इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/6, हाँ या ना। अगर ये याद हो ना तो बहुत जल्दी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ तो अगर 6 ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू, तो उसका 16 2/3% क्या होगा, 1। और बोला गया कि ऐड किया गया है 16 2/3%, तो अगर 6 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। एक्चुअली 7 यूनिट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, अलग अलग करेंगे तो यूनिट लिख देंगे। तो 7 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 7714। तो आपसे पूछा गया है 6 यूनिट ओरिजिनल वैल्यू बताइए, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 1102 होगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो 6 यूनिट की क्या हो जाएगी, इंटू 6, 6612, देख लीजिए। ये वाला जो बता रहे थे लास्ट में, कैसे हम लोग करते हैं इसको चेंज। अगर 16 2/3% ऐड किया गया तो इसका मतलब क्या, 16 2/3% का फ्रैक्शन क्या आ रहा है, 1/6। ओरिजिनल वैल्यू अगर 6 है तो उसका 16 2/3% ऐड किया गया, मतलब कितना ऐड किया गया, 1 ऐड किया गया। तो 6 से अब वैल्यू क्या हो गया, 7 यूनिट। और इस 7 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 7714। तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, ये तो हम लिख ही चुके हैं ऑलरेडी, फिर से लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, 6612। चलिए नेक्स्ट। স্যার একবার আগের পেজটা দেখান। फिर से टाइम नहीं है बेटा इतना। আপনার লেখা স্যার কত লেটে আসছে। बोलिए तो हम क्या करें इसमें, कौन सा नेटवर्क है, चेंज कर लीजिए। सब ऐसा ही बोलते हैं, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, कौन सा है, चेंज कर लीजिए। अरे किस कोई कुछ भी ले, प्रॉब्लम वही रहता। ठीक है, नाउ हाँ आई सर। एम गोइंग टू चेंज। हाँ देखिए तो आया क्या क्वेश्चन, डेटा लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। विकास आंसर बताइए। सर आंसर है 7। देखिए 14 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 1276 सर। 1276 या 1176। 1176। 14 2/7% क्या होगा, 1/7 में से भी मिस्टेक होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते हैं इसको। सब कुछ सही किए लेकिन लास्ट में प्रिंट गलत कर दिए तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा। अच्छा 7 अगर ओरिजिनल वैल्यू है तो क्या बोला गया, सब्ट्रैक्ट किया गया, देखिए कितना परसेंट, 1 सब्सट्रैक्ट হবে 1 सब्ट्रैक्ट किया गया, तो अब वैल्यू कितना हो गया, 6 यूनिट। 6 और इसकी वैल्यू कितनी है, 1008। 108 तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 कितनी आएगी, ইউনিটের ভালো 1, ठीक है, 4 6 8। तो हमसे पूछ रहा है 7 यूनिट की वैल्यू, 1176, ठीक है। तो ऐसे करके अब हम लोग दूसरे दिन और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत डिले नहीं करेंगे।
है ना, बहुत सारा क्वेश्चन कराना होता है। परसेंटेज में अगर ठीक से देखा जाए तो मुझे कम से कम 6 से 7 क्लासेस चाहिए, 6 घंटे कम से कम, लेकिन यहाँ 2 घंटा मिलता है सिर्फ, लेकिन फिर भी স্যার স্যার আগের হ্যাঁ। দিনের ইনইকুয়ালিটির যে পিডিএফটা ছিল না সেটা গ্রুপে পাইনি। अच्छा हम फिर से भेज Inequality देंगे। से। हम ग्रुप में भेजे नहीं थे क्योंकि वो मना किया गया था हम लोगों को भेजने के लिए। अभी दूसरा पीडीएफ आया जो हम भेज देंगे, आज या कल में भेज देंगे, ठीक है। ओके ओके और फिर से टाइम अगर बचा तो फिर से इनइक्वालिटी कराएंगे और भी बढ़िया से। अभी फिलहाल काम चलाने के लिए आप लोगों का हो गया है, ओके ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसका बाद और भी अच्छा मेथड बताएंगे। चलिए, ओके बाय। सर ये वाला सम से एक बार रिपीट कीजिए ना सर। ये सर अरे 6 ये यूनिट का 108 सर। हाँ, तो देखिए ना क्या बोला है, क्वेश्चन हाँ। पढ़िए आप। क्वेश्चन में बोला गया कि 14 2/7% सब्ट्रैक्ट किया गया, तो 14 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 1/7। तो ओरिजिनल वैल्यू अगर 7 है तो उसका 14 2/7% 1 होगा। 1 होगा। तो 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 6 यूनिट, और 6 यूनिट का वैल्यू क्या है, 1008। तो उनसे पूछा गया ओरिजिनल नंबर बताइए, तो ओरिजिनल नंबर तो 7 था, तो 6 का अगर पता हो गया तो 7 का नहीं निकाल सकते क्या। हाँ सर। 1 यूनिट कैसे निकाले ये भी बताना है क्या। 1 यूनिट हो जाएगा 1008/6। अब इसको कटाइएगा, देखिए कैसे कैंसिल करते हैं। 6 1 जा 6, यहाँ पे 4 आएगा, 6 6 जा 36, फिर यहाँ पे 4 48 होगा, सर 6 8 नहीं, जा। सर दिखाई नहीं दे रहा सर, आप तो लिख रहे हैं। अब नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या करें, नेटवर्क लगवा दें उधर एक हाँ, टावर अब और। दिखाई दिया सर। हाँ सर दिख गया। ठीक हाँ है, सर समझ गए। ओके हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक बाय, यू सर। टेक केयर, बाय सर। बाय। बाय सर। सर